ये जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, इसकी जानिब से क्या बताया गया है, रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, माहम जब ये 6 जनवरी को लापता हुए थे और फिर उसके बाद के बाद जब तफ्तीश के उनको कत्ल कर दिया गया मुस्तफ़ा आमिर को, तो उसके बाद जो हब पुलिस ने जो है वो लावारिस लाश समझकर जो है वो उसको एदी के सुपुर्द किया था और मवाज गोट कब्रस्तान, जो कि एदी का कब्रस्तान कहलाता है, वहाँ पर जो है वो दफना दिया गया था। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट में जब ये तफ्तीश आगे बढ़ी तो जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में यह दरख्वास्त दायर की गई थी कब्र कुशाई की जाए ताकि शनाख्त हो सके। तो आज की जो तारीख दी गई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से 21 फरवरी, तो आज जो है वो सुबह मवाज गोट में कब्र कुशाई की गई। डॉक्टर सुमैया सैयद जो कि पुलिस सर्जन है और जो बोर्ड है उसकी सरबराह भी हैं, और मेडिकल जो फोरेंसिक की मेडिकल टीम है वो भी मौजूद थी और कब्र कुशाई की गई आज मवाज गोट में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र की। और उसके बाद जो है वो 11 जो नमूने हैं वो जिस्म से लिए गए हैं, जो कि DNA के लिए भेज दिए गए हैं। उसके बारे में डॉक्टर सुमैया की जानिब से यही बताया गया है कि 3 से 7 रोज़ लगते हैं इस तरह की चीज़ में कि उसकी रिपोर्ट आती है। तो जो मुकम्मल तौर पर जब लाश जल जाती है तो डॉक्टर सुमैया का कहना था कि उससे सिर्फ शनाख्त मुमकिन हो सकती है कि आया ये मुस्तफ़ा आमिर की ही लाश है या किसी और की लाश है। अलबत्ता मौत का तयन जो है वो मुश्किल हो जाता है अगर लाश बुरी तरह जल गई हो। इसी तरह हमारी CPLC के जो शनाख्त सेल के सरबराह हैं आमिर हसन, उनसे भी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि तकरीबन चंद दिनों में जो है वो जब DNA की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जब ये मालूम हो जाएगा कि आया मुस्तफ़ा आमिर की ही लाश है तो फिर ये उनके वर्षा के हवाले की जाएगी। 3 से 7 रोज़ में रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान है, इसके बारे में जो इंकशाफात हुए, जाली ID कार्ड भी था इसके पास, गैर कानूनी काम भी कर रहा था, मुकदमात भी इस पर ऑलरेडी दर्ज थे। इस केस में फिर आगे क्या पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से आगे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अरमगान जो है वो मुल्ज़िम अरमगान और उसके वालिद के हवाले से ये सामने आई है तफ्तीश कि वो पहले भी जो है वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज थे और अरमगान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज थे। इसके अलावा वो जो वो डिजिटल करेंसी है उसका कारोबार करता था। 16 मुलाजमीन रखे हुए थे जिसमें एक लड़की जो मार्शा है जो कोई इस जो झगड़े का और इस कत्ल का सबब भी बताई जाती है कि इसी वजह से झगड़ा हुआ था, तो वो जो है वो भी वहीं पर मुलाजिम थी। अरमगान, मुल्ज़िम अरमगान को और इसके अलावा शिराज जो सहूलतकार है, उन दोनों को जो है वो कल सुबह सेंट्रल जेल में जो ATC 3 है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत 3 में पेश किया जाएगा, क्योंकि इनका जो पुलिस रिमांड था वो जो है वो आज रात मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सुबह जो है वो सेंट्रल जेल में जो इंसदाद दहशतगर्दी 3 में पेश किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि मज़ीद अदालत जो है वो इस मुल्ज़िमान के हवाले से देखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा था जी कि लड़की को इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा और लड़की से बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही केस में आगे पेशरफ्त हो सकती है। तो वो वाला मामला कहाँ तक पहुंचा है? जी, यकीनन तफ्तीशी अफसर जो बताते हैं वो यही है कि मार्शा के हवाले से इंटरपोल से रब्ता किया गया है और कोशिश की जा रही है कि उस लड़की को भी जो है वो दुबई, क्योंकि वो 6 जनवरी को जब लापता हुए थे मुस्तफ़ा आमिर और कत्ल हुए थे, उसके बाद से 12 जनवरी से जो ये मार्शा लड़की है ये दुबई फ़रार हो गई थी। तो जिसके बाद जब कोशिश की जा रही है तफ्तीशी अफसरान की जानिब से कि इंटरपोल से रब्ता किया गया है और ये लड़की को जो है वो पाकिस्तान और कराची लाया जाए ताकि तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी हो सके और जल्द से जल्द ये जो मामला है जो निमट सके और इसमें मुल्ज़िम अरमगान या जो मुस्तफ़ा सहूलतकार शिराज हैं उनके हवाले से सही फ़ैसला जो है सामने आ सके। मुल्ज़िम अरमगान के बारे में तो ये भी था कि इन्होंने जब छापा मारा गया था पुलिस की जानिब से इनको गिरफ़्तारी के लिए, तो बहुत जदीद किस्म के हथियार इनके घर पर जो मौजूद हैं उनमें से इन्होंने कुछ हथियारों से फायरिंग भी की थी, जिससे DSP समेत 2 पुलिस सरकार ज़ख्मी भी हुए थे। तो पुलिस का यही कहना है कि इस फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल लगता है और नशे के हवाले से भी जो है वो अरमगान के बारे में ये सब जानते हैं कि वो नशा भी करते हैं, जिसकी वजह से इनके वालिद भी इस बात को कबूल चुके हैं जब मीडिया से गुफ्तगू हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, तो कि इनका बेटा नशा करता है जिसकी वजह से उसकी हालत भी करते हैं, असले का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भरपूर जो इंकशाफात हुए हैं जिस पर एक्शन भी लिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। तो हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमें इस हवाले से अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।